बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छिना टीवी में खुश आमदीद। ये जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, देखना ये है कि ये इस्लामाबाद पहुंचकर क्या रुख अख्तियार करेगा। मतलब कि इस्लामाबाद में जाके कोई धरने का तो नहीं सोचा जा रहा। फिर हुकूमती ऐवानों में हलचल मार्च का जो खौफ है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को एक साफ इनकार किया है और फिर राणा सनावला ने सरेंडर कर दिया कि वो मुज़ाकरात का सोचेंगे और अभी से सोचना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे इमरान खान का लॉन्ग मार्च बहुत तादाद में अवाम बाहर निकली है। जैसे पीडीएम चाहती थी कि अवाम को डरा के लॉन्ग मार्च में शिरकत से रोका जाए, और इन लोगों ने आंधी मीडिया ये बात भी बहुत आम फैलाई। और फिर फैसल वावडा उसने एक बात कही कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी मार्च होने वाला है। बेसिकली ये एक प्लान था कि लोगों को डराया जाए और लोग इस मार्च में ना आए। लेकिन जब ये मार्च निकला लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत की। इसके बाद शायद जो इमरान खान ने बातें की डीजी आईएसआई के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, उसका भी एक रिस्पॉन्स सामने आया, या कोई इसकी और वजह थी कि हुकूमत इससे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस लॉन्ग मार्च से, कि इन्होंने लॉन्ग मार्च की लाइव कवरेज पर पाबंदी लगाई और पैमरा ने ये नोटिस जारी किया कि कोई भी चैनल, कोई भी मीडिया चैनल लॉन्ग मार्च की कवरेज ना दिखाए। फिर सोशल मीडिया के ऊपर छोटी छोटी गलतियां करते रहे। कुछ तस्वीरें शेयर की जाती रहीं कि देखें जी, इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है इसमें अवाम ने शिरकत करने से इनकार कर दिया है, अवाम इस लॉन्ग मार्च में नहीं आई। लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर इनका ये मनसूबा भी फ्लॉप हुआ और देखा जाए तो लोग अभी तक इस मार्च में भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहे हैं। फिर वफाक ने एक और पाबंदी लगाई। असल में अभी से ये इस मार्च से डरे हुए हैं। आप सोचें कि जब कोई बंदा हारने के करीब हो और वो भी एक करप्ट हो, फिर वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि अगले बंदे पर शायद कोई पाबंदियां लगाऊं या फिर रौला डालूं मीडिया के ऊपर और अवाम का ध्यान मेरी तरफ हो, इसी अवाम को मैं मसरूफ़ रखूं ताकि ये दूसरी पार्टी की तरफ ध्यान ना दे और उस पार्टी में और उस लॉन्ग मार्च में शमूलियत ना करें। फिर अगर वफाकी हुकूमत को देखा जाए तो इस मार्च का डर इनके अंदर, इससे ये वाज़ेह है कि बहुत सारी ये पाबंदियां लगा रहे हैं। पहले इन लोगों ने मीडिया कवरेज ना दिखाने का फैसला किया, फिर लोगों को डराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई के लोगों को डराने की कोशिश भी जारी थी। और इसी हवाले से कल रात को एक बयान आया था पीटीआई के एक बंदे का कि एस्टेब्लिशमेंट हमें धमका रही है कि आप इस लॉन्ग मार्च से दूर रहें और हो सके तो आप पार्टी को छोड़ने का ऐलान भी करें। लेकिन उसी बंदे ने वीडियो पैगाम के अंदर ये बात वाज़ेह की कि हम लोग पीटीआई के साथ डटे रहेंगे और हम लोग इस हकीकी आज़ादी के इस मार्च से पीछे नहीं हटेंगे। और अब जो वफाक ने पाबंदी लगाई है वो ये है कि जो इस्लामाबाद के होटल्स हैं उन्हें एक लेटर भेजा गया है कि आपने लॉन्ग मार्च में आने वाले किसी भी बंदे को ना तो कोई कमरा रेंट पे देना है और ना ही कोई सहूलत देनी है। जिस तरह ये लोग होटलों को लेटर भेज रहे हैं कि आपने इस तरह लॉन्ग मार्च वाले लोगों से दूर रहना है, उन्हें कोई भी चीज़ रेंट पे नहीं देनी। इन सारी चीज़ों से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि हुकूमती ऐवानों में किस तरह ये लॉन्ग मार्च का डर फैल चुका है। फिर ये अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि हम मीडिया को किसी तरह बिजी रखें, सिर्फ अपने कामों में मसरूफ़ रखें। कोई भी मीडिया चैनल किसी तरह भी मार्च की कोई भी खबर ना दे। लेकिन ये चीज़ भी देखने में आई है कि मार्च अभी तक जहाँ जहाँ से गुजर रहा है और अभी तक बहुत ज़्यादा लोग इस मार्च में आ रहे हैं। जिस तरह अभी लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है, अंदरूनी खबर भी आ चुकी है कि इलेक्शन की डेट देने का भी सोचा जा रहा है। और सोचा ये जा रहा है कि अब भी हम अगर डेट देते हैं तो इलेक्शन फरवरी या मार्च में जाके होंगे और हुकूमत की मुद्दत भी उस वक्त तक तकरीबन करीब पहुंच चुकी होगी। अभी तक ये सिर्फ सोचा जा रहा है और इनकी कोशिश ये भी जारी है कि मार्च को रोका जाए। इसमें पहले ये कोशिश बहुत ज़्यादा कर भी चुके हैं। राणा सनावला ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा कि आप इस मार्च को रोकने में हमारी मदद करें, लेकिन वहाँ से इन्हें इनकार हुआ। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के तरले करने गए। फिर इन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की कि आप हमारा साथ दें और इस मार्च को रोकने में हमारी मदद करें, और इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें इनकार किया कि हम आपका साथ नहीं देंगे। और दोनों अदारों ने ये बात भी कही कि इमरान खान का एहतजाज करना ये आईनी हक भी है। और फिर राणा सनावला को अगर देखा जाए तो उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि इस मार्च को पूरी ताकत के जोर पर रोका जाए। पहले खबरें थी कि वफाक ने आंसू गैस के शेल्स भी मंगवाए और दूसरी कई तैयारियां की जा चुकी थीं कि मार्च को कैसे रोकना है।
اگر اس مارچ کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی تو شاید عوام اور آرمی کے درمیان کچھ تصادم بھی ہوتا، اور یہ لوگ امریکی غلام یہی چاہتے تھے کہ آرمی اور عوام کو کسی طریقے لڑایا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں یہ واضح انکار کیا کہ ہم اس کام سے دور رہیں گے، صرف حکومتی عمارتوں کی حفاظت کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے عوام کو نقصان ہو نہ تو ہم یہ ہونے دیں گے اور نہ ہم اس میں شامل ہوں گے۔ ایک انکار انہیں پہلے چیف جسٹس نے کیا اور دوسرا انکار انہیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ ہم دونوں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور عمران خان کا یہ حق ہے کہ وہ آئینی طور پر اگر احتجاج کرتا ہے تو وہ لازمی کرے۔ پھر یہ لوگ جس طرح پریس کانفرنسز کرتے رہے، اس سے یہ بھی چیز واضح ہوئی کہ یہ لوگ اپنی پوری کوشش میں ہیں کہ لانگ مارچ کو روکا جائے، اور جب سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک پراپیگنڈا شروع کیا گیا، ان کی یہ ساری چیزیں فلاپ ہوئیں، تو ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم عمران خان سے رابطہ کریں، اور یہ رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور عمران خان نے کل لانگ مارچ میں انٹرویو دیا۔ اس میں جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ حکومت بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے، اور میرا مارچ کا مقصد صرف ایک ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، بعد میں عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے، اور یہ بات بھی واضح بولی کہ مارچ کے اندر کوئی بھی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے بھی لاہور سے نکلتے ہوئے عوام سے اس چیز کا حلف بھی لیا گیا کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے ہمارے خود کے ملک کو نقصان ہو، اور ہمارا اس مارچ کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ اور یہ بات بھی واضح بولی کہ حکومت اس میں شاید مداخلت کرے، یہ کوئی چھیڑ خانی کریں، اصل میں یہ ڈرتے ہیں کہ الیکشن ہوئے تو ان کی کہانی کا اینڈ ہو جانا ہے۔ اور پھر رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت ان لوگوں نے 9 رکنی بینچ وہ مذاکرات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ان لوگوں نے بنایا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے اوپر کوئی سوچ بچار کر سکیں۔ اور اس سے پہلے بھی رانا ثناءاللہ نے ایک بات رات کو ایک انٹرویو میں بولی، وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کی ساری باتیں نہیں مانی جائیں گی، ہم کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں گے، اور ان کی یہ بھی پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس لانگ مارچ کو بھی ناکام بنائیں۔ پھر ان لوگوں نے 3 نومبر کو ایک پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلایا ہے، اور یہ شاید ذرائع کے مطابق یہ اندرونی خبریں یہی ہیں کہ اس میں یہی چیزیں ڈسکس کی جائیں گی، اور یہ چیزیں تھوڑا سا اس لیے بھی کی جا رہی ہیں کہ ہم میڈیا چینلز کو بزی رکھ سکیں، یہ لانگ مارچ کی کوریج نہ دیں۔ اور اس میں عمران خان کی جیت پہلی یہی ہے کہ ابھی لاہور سے لانگ مارچ نکلا ہے تو حکومتی ایوانوں میں اس طرح ڈر پھیل چکا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے کچھ کریں، اور ان کے یہ مذاکرات جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ یہ صرف الیکشن کی ڈیٹ پر ہی ہوں گے، اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں تو ہم مذاکرات کریں گے، اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے اور اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو ہم مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔